हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अपना ऑफिशियली चैप्टर नंबर 2 बट इनऑफिशियली चैप्टर नंबर 3। ऑफिशियली चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम आपकी सीबीएसई बुक में है मोशन इन अ लाइन। ओके, सो हेडिंग डालिए बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। ओके, चलिए, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ने के पहले सबसे पहला टर्म है यहां पे मोशन। सो पहला मैं क्वेश्चन उठाता हूं, व्हाट इज अ मोशन? व्हाट इज मोशन ओनली, अ मोशन नहीं, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? बताओ भाई, क्या लग रहा? मोशन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली किसी चीज का चलना, किसी चीज का चलना। मतलब ये एक बॉडी की स्टेट है। क्या है बॉडी की स्टेट? इट इज अ स्टेट ऑफ मोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, स्टेट ऑफ अ बॉडी। लाइक मैं बोलूंगा बीमार क्या है? बीमार। सो बीमारी इज अ स्टेट, बीमारी इज अ स्टेट, एक अवस्था है। भाई स्वस्थ थे तो ये भी एक अवस्था थी, बीमार हो गए तो ये भी एक अवस्था है, चल रहे हैं तो ये भी एक अवस्था है, और रुके हुए तो ये भी एक अवस्था है। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डांसिंग, स्टेट ऑफ सिंगिंग, ये सारी के सारी क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट है। सो व्हाट इज अ मोशन? मोशन इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच, स्टेट इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन, इट्स पोजिशन। व्हेन आई कैन से यू आर इन मोशन, मैं कब कह सकता हूं कि बच्चों आप मोशन में हो? जब आप अपनी पोजीशन को बदल रहे हो, जब आप अपनी पोजीशन को बदल रहे हो, जब आप अपनी पोजीशन को बदल रहे हो। ओके, मगर पोजीशन को बदल रहे हो, इस बात को कोई ना कोई तो देखने वाला होगा, इस बात की कोई ना कोई जानकारी देने वाला होगा। पोजीशन बदल रहे हो, मैं अपनी पोजीशन यहां पर बदल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में। आप मेरी क्या है? नेबरिंग बॉडी है। क्या है? मेरी नेबरिंग बॉडी। सो लाइक आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू यू पीपल, ओके, और विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग बॉडी, सम neighborhood objects, some neighborhood objects. So what is motion? Motion is a state in which a body changes its position with respect to neighboring bodies, neighboring bodies. Yes or no? Neighboring bodies. Now आप कहिए कि अगर मोशन विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग बॉडीज, अच्छी बात है भाई, बट नेबरिंग बॉडीज एक अच्छा रेफरेंस नहीं है। नेबरिंग बॉडीज एक अच्छा रेफरेंस नहीं है। देखना, बहुत तगड़ी लाइन आने वाली है भाई साहब। मोशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाए? जो बेस्ट हो, यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए बराबर हो। मेरे लिए नेबरिंग बॉडीज आप हैं, आप उसके लिए नेबरिंग बॉडीज कोई और है, कोई तीसरा आदमी है उसके लिए नेबरिंग बॉडी कोई और है। बोलो यस और नो? हाँ या ना? विराट कोहली मैदान में दौड़ रहे हैं, उनके लिए नेबरिंग बॉडी मैदान के खड़े हुए लोग हैं। सबके अलग अलग नेबरिंग बॉडीज हैं, सबके अलग अलग रेफरेंसेस हैं। हमने एक कॉमन रेफरेंस बना दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? क्योंकि एक सेकंड मेरे लिए जितना, एक सेकंड दूसरे के लिए भी उतना, एक सेकंड तीसरे के लिए उतना, एक सेकंड सबके लिए उतना ही है। तो जो एक सेकंड में ज्यादा दौड़ जाएगा उसका मोशन स्पीड है, तेज है, और जो एक सेकंड में दम कम दौड़ेगा उसका मोशन क्या है? कम है। सो मैं कहना चाह रहा हूं कि मोशन के लिए रेफरेंस किसको बनाया गया? टाइम को। सो भैया, व्हाट इज अ मोशन? मोशन इज अ स्टेट इन विच बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग बॉडीज और विद टाइम, और विद, आई बात समझ में? तो अगर आप टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो आप किस में हैं? मोशन में हैं। तो आप किस में हैं? मोशन में हैं। आई बात समझ में ना? अगर टाइम के साथ अपन इस पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो हम मोशन में हैं। क्लियर? अब बात करते हैं रेस्ट की। अब हम बात करते हैं किसकी? रेस्ट की। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन जो पीपीटी में मैंने भेजी है, व्हाट इज अ मोशन? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू वही नेबरहुड,
और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करे या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे। सो बॉडी की इस स्टेट को, द स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन, द स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। पहले मोशन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेस्ट पढ़ना पड़ेगा। आइए मोशन पढ़ लिए। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं बेटा? गति क्या है? तो गति एक स्टेट है, इंसान के चलने की स्टेट है। अब वो चाहे तो नेबरिंग बॉडीज के रिस्पेक्ट में चले, मूवमेंट करे, या टाइम के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करे। अब आगे की बात करते हैं भाई साहब, रेस्ट क्या है? व्हाट इज रेस्ट? बताओ रेस्ट क्या होगी? रेस्ट इज ऑल्सो, हाँ रेस्ट भी स्टेट है। द स्टेट ऑफ अ बॉडी, द स्टेट ऑफ अ in which it does not changes its position, it does not change it with respect to neighboring body and with respect to time, time के रिस्पेक्ट में ना अपनी जगह बदले और नेबरिंग बॉडी के रिस्पेक्ट में ना अपनी जगह बदले। if a object does not change its position with respect to its surrounding or with respect to time, then the state of this body is called rest। समझ में आया? so what is motion and rest? These are the states, these are the states, complementary states। अगर रेस्ट है तो मोशन नहीं होगा, और मोशन है तो रेस्ट नहीं होगा। गाइस क्लियर? सो दीज आर स्टेट। मैंने दो स्टेट की बात कर ली है, रेस्ट की बात कर ली एंड मोशन की बात कर ली। अब एक बात मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे खड़ा हूं, आप बैठे हुए हैं दोनों, मैं हिल नहीं रहा हूं, आप भी नहीं हिल रहे हैं। वी ऑल थ्री इन रेस्ट, वी ऑल थ्री इन रेस्ट। चलो भाई हम तीनों रेस्ट पे हैं, बट क्या ये अर्थ मूव कर रही, घूम रही कि नहीं घूम रही? और अगर अर्थ घूम रही है तो हम भी साथ में घूम रहे हैं ना? बोलो यस और नो। तो हम आमने सामने के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हैं, मगर हम एब्सोल्युटली रेस्ट में। अगर कोई हमें सन से बैठ करके देखे या कोई हमें मून से बैठ करके देखे तो हम घूम रहे होंगे। बोलो यस और नो। उसी तरीके से जैसे ट्रेन के अंदर बैठे डब्बे में आपके सामने रिस्पेक्ट दूसरा वाला जो है सामने वाला वो रेस्ट में है, मगर जो प्लेटफॉर्म से बाहर से देख रहा है बंदा, ट्रेन निकल रही है तो आप भी मूव कर रहे हो और वो भी मूव कर रहा है। बोलो है ना? क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो आपके फ्रेम में सामने वाला रेस्ट पे है, मगर बाहर वाले के फ्रेम में वो रेस्ट पे नहीं है। समझ गए? तो आपका फ्रेम अलग है और उसका फ्रेम अलग है, आपका फ्रेम अलग है और उसका फ्रेम अलग है। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे रेफरेंस में आप रेस्ट में हैं, मगर चांद पे बैठा कोई आदमी है, उन दोनों के रिस्पेक्ट में अपन रेस्ट में नहीं है। सब घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ भी घूम रही तो हम भी घूम रहे हैं। क्लियर हो गया? मतलब आप कभी कह नहीं सकते हो कि कोई एब्सोल्युटली रेस्ट में है। एब्सोल्युटली रेस्ट होना कभी पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि अर्थ तो घूमती रहेगी ना। यस और नो? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? आप सो जाओगे तो क्या अर्थ रुक जाएगी? ऐसा कभी होएगा भैया? सो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट कभी होता? समझ में आ गया ना? तो मुझे एक चीज बताओ कि मोशन और रेस्ट ये एब्सोल्यूट टर्म है कि रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव, क्योंकि मोशन और रेस्ट जो डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू सामने वाला, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ नेबरिंग ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग ऑब्जेक्ट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मोशन और जो रेस्ट हैं ये रिलेटिव टर्म है। क्या होते हैं ये? रिलेटिव टर्म। जैसे मैंने कहा तुम होशियार हो, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बन सकता कभी कि तुम होशियार हो। अगर मैं बोलूं तुम होशियार हो तो आपका सवाल होना चाहिए सर किसके रिस्पेक्ट में? गधे के रिस्पेक्ट में कि इंसान के रिस्पेक्ट में? रिलेट तो करो। आई बात समझ में ना? बिकॉज मैंने कह दिया कि तुम होशियार हो, और मतलब यूनिवर्सल इस सब्जेक्ट को अगर देखो, ये तुम यूनिवर्सली होशियार हो, मतलब ब्रह्मांड में तुमसे बड़ा होशियार कोई है ही नहीं, तुम ही भर हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये चीजें क्या है? रिलेटिव हैं। क्या है ये? रिलेटिव। तुम होशियार हो मतलब किसी और से मेरे मन में पक्का कोई ना कोई रिस्पेक्ट रहा होगा। इफ देयर आर टू एंड आई कंपेयरिंग देन अंडरस्टूड है भाई, उसके रिस्पेक्ट में या तीसरे के रिस्पेक्ट में, चौथे के रिस्पेक्ट में। समझ गए? तो जैसे तुलना होती है किसी की किसी से की जाती है, नहीं भी की जाए तो वो रिलेटिव ही होती है। क्लियर हो गया? तुम बड़े अच्छे आदमी हो इसका मतलब नहीं कि ब्रह्मांड के सबसे अच्छे आदमी हो, किसी के रिस्पेक्ट में होगे। यस और नो? रिलेट हो गए, किसी से रिलेट हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है मोशन कैसा होता है? रिलेटिव। मोशन कैसा होता है? आई एम इन मोशन बट नॉट एब्सोल्यूट। मैं मोशन में हूं मगर एब्सोल्यूटली नहीं। मैं चल रहा हूं, मेरे साथ में ये पेन चल रही है। मैं चल रहा हूं, मेरे साथ में क्या चल रही है? पेन चल रही है।
अब मैं भैया मैं आपके रिस्पेक्ट में मोशन में हूं, मैं इस दुनिया की इस कमरे की सारी चीजें इसके रिस्पेक्ट में मोशन में हूं, मगर देखो मेरे मोशन होने के साथ में मैं इस पेन के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हूं, क्योंकि हालत वैसी है जैसे दो ट्रेन चल रही हैं, एक ट्रेन के अंदर ये वाला बंदा बैठा है, एक ट्रेन सामने सामने चल रही है, वो हाथ से एक दूसरे को एप्पल शेयर कर देंगे, बोलो हाँ ना, ले खा ले भाई, क्योंकि दोनों एक साथ वेलोसिटी में चल रही हैं, समझ में आया ना। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट है, क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट है। जैसे साथ ही साइकिल चला रहे हो सुबह सुबह बिल्कुल बराबर स्पीड से, तो आपके लिए वो भी क्या है, रेस्ट है, और आप उसके लिए आप भी क्या हो, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, तो वो हाँ सेम नहीं, डिस्टेंस की बात मत करो, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिवली रेस्ट में होते हैं, मगर बाकी दुनिया जहान के लिए किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो रेस्ट और मोशन कैसी क्वांटिटीज हैं, कंपैरेटिव क्वांटिटीज, कैसी क्वांटिटीज हैं, कंपैरेटिव क्वांटिटीज हैं, एब्सोल्यूट नहीं होती है। ओके समझ में आ गया। हाँ सो व्हाट, मैंने क्या कहा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट, इट मींस एन ऑब्जेक्ट विच इज रेस्ट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी इन मोशन इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट सेम टाइम। मतलब कोई बंदा अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रेस्ट पे है तो वो हो सकता है कि अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो क्या हो, दूसरे के लिए मोशन में हो। ट्रेन के अंदर मैं और आप रेस्ट में हैं, मगर ट्रेन के बाहर वालों के लिए आप किस में हैं, मोशन में हैं। इस अर्थ के लिए किस में हैं आप, मोशन में हैं। इस पूरे स्टार मंडल के लिए किस में आप, मोशन में हैं। गैलेक्सी के लिए किस में आप, मोशन में। यूनिवर्स के लिए किस में, मोशन में। समझ में आ गया। मगर हम और आपस में रेस्ट में हैं। यस ये कहलाता है। अब भाई बच्चों बात करते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। आज जो पढ़ाया, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये डिफाइन करना है। पहली बात, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। अगला क्या डिफाइन करना है बच्चों, अगला डिफाइन करना है, अगला डिफाइन करना है, डिफाइन पॉइंट मास। डिफाइन पॉइंट मास, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। Okay, point mass object. Let's talk about a football stadium. You have seen a football of some centimeters diameter. Football having the diameter of some centimeters. Yes or no? I think 10 centimeter, 12 centimeter, whatever जो भी होता होगा, फुटबॉल का डायमीटर 10 या 12 सेंटीमीटर होता है। मतलब फुटबॉल की अगर साइज में बोलूं तो फुटबॉल की साइज हो गई लगभग 10 सेंटीमीटर। बोलो यस, पक्का, पक्की बात। 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी। इतना बड़ा स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, उससे ज्यादा क्या होगी, है ना। ठीक। अब फुटबॉल का जब खेल शुरू होता है तो फुटबॉल को लोग किक से मारते हैं कि नहीं मारते हैं। फुटबॉल अपनी पूरी जिंदगी में जब तक वो खेल चलता है, 90 मिनट का फुटबॉल मैच, बताओ वो फुटबॉल कितने किलोमीटर, कई किलोमीटर ट्रेवल कर लेती होगी कि नहीं कर लेती होगी। ये सनो, कई किलोमीटर ट्रेवल कर लेती होगी, कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर ट्रेवल कर लेती होगी, नहीं तो सैकड़ों तो कर ही लेती होगी। 10, 15, 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती होगी। अगर 10 किलोमीटर भी ट्रेवल करती है, मान लो फुटबॉल के मैच में किक खाते खाते गेंद ने कितना ट्रेवल कर लिया, 10 किलोमीटर। कितना ट्रेवल कर लिया, 10 किलोमीटर। उम्मीद तो मुझे ज्यादा ही की है, 20 किलोमीटर ले लेता हूं। तो अगर मान लो फुटबॉल की जो लेंथ ट्रेवल करी है वो 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर मतलब 20,000 मीटर। बोलो यस। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 तो हैं, और साथ में 2 0 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। अब देखो भाई साहब, फुटबॉल का साइज 10 सेंटीमीटर का, बोलो यस और नो, और इसका साइज 2 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। यस और नो। इसके खुद के साइज के कंपैरिजन में इसने जो लेंथ चली है ये ह्यूज है कि नहीं है, बहुत ज्यादा है। इट्स ह्यूज लेंथ ट्रेवल्ड बाय द फुटबॉल इन कंपैरिजन टू इट्स ओन साइज। हाँ या ना, खुद के साइज की तुलना में ये बहुत चल गई। चल गई कि नहीं चल गई। जैसे रेलवेज, 400 मीटर की रेल की गाड़ी होती है, बोलो यस और नो, और ट्रेवल करती 4000, काश्मीर से कन्याकुमारी 2,500-3 हजार किलोमीटर, या और लंबा ट्रिप लगा लेती है ऐसे घूम घूम के चाहती है। तो खुद की लेंथ कितनी है, 400 मीटर, और इतना बड़ा ट्रैक है। तो अगर आप उस ट्रैक में पूरा जूम करके ट्रैक को एक फ्रेम में लेकर के देखेंगे तो वो आपको ट्रेन जो है वो बड़ी दिखाई देगी या राई के दाने के समान दिखाई देगी।
वो पूरा ट्रैक आप विजुलाइज करो 4000 किलोमीटर का, और उसमें आप एक 400 मीटर की, कहां 4000 किलोमीटर और एक कहां 400 मीटर का ट्रेन देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? बहुत बड़ा दिखाई देगा या राई के दाने के जैसा? राई के दाने के जैसा। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी लेंथ ट्रेवल्ड की गई हो बहुत ज्यादा हो और जिसका साइज खुद में क्या हो, बहुत छोटा, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन मैंने लिखाया है व्हाट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, सो आई एम reading the answer. An object can be considered as a point mass object if the distance traveled by the motion by it in motion is very large comparison to its dimension. Comparison to its dimension. What is dimension? It is not about ml की power 2. Dimension means length, breadth and height. Length, breadth and height. Dimension you can make it size. Make it size. मतलब with respect to size. Dimension मतलब बच्चों size. पक्की बात समझ में आ गया? ओके तो ये हो गया बेटा, मैंने आपको बता दिया दिस इज कॉल्ड मोशन। दिस इज कॉल्ड मोशन। अब हम कल बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन। सो मेक द हेडिंग फॉर टुमारो टाइप्स ऑफ मोशन। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन। सो व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन? भैया कल जानेंगे टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ मोशन किस बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस ट्रेवल्ड। ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशंस का मतलब यहां पे दिशाओं से है भाई साहब। डायमेंशन का मतलब किससे है? दिशाओं से है। हाउ मेनी टाइप ऑफ डायमेंशन? यस, आई एम प्रेजेंटिंग अ मोशन लाइक दिस। दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। यस और नो? अब आउट ऑफ 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है। केवल एक ही लेंथ ट्रेवल हो रही एक्स में। बोलो यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन। यस और नो? ये देखिए वन डायमेंशन है। बिकॉज क्यों? क्योंकि x वेरी हुआ और y इधर है, तो इधर अगर मैं बढ़ रहा हूं ऐसे लेकर के तो केवल क्या बदल रहा है? x। क्या बदल रहा है? x। y तो फिक्स है ना, केवल x बदल रहा है। बोलो यस और नो? अगर मैं ऐसे चलने लग जाऊं तो ध्यान से देखो x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये देखो यहां पे x भी बदल रहा है और y भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। क्या कहलाता है? टू डायमेंशन मोशन। अगर मैं यहां से फायर करूं इस तरीके से, ये बाहर निकल करके, है ना, ये देखिए ये ऐसे गया है, तो भैया x भी बदला कि नहीं बदला? y भी बदला कि नहीं बदला? और हवा में आ गया मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट z, z भी बदला है। लेंथ भी बदली, ब्रेड्थ भी बदली और हाइट भी बदली। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज होते हैं तो ये कौन सा मोशन होता है? 3 डायमेंशनल मोशन। बताइए मुझे, मेढक का उचकना कौन सा मोशन है? मेढक कूद कूद के चलता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। 3 डायमेंशन। मेढक वहां पे बैठा है इधर पे कोने पे और कूद करके यहां पे आ गया। क्या क्या ट्रेवल किया? एक्स ट्रेवल किया कि नहीं किया? ये वाली लेंथ की ना। वाई ट्रेवल किया कि नहीं किया? और हाइट भी तो ली, तो जेड भी तो ट्रेवल किया। बोलिए यस और नो? तो x भी ट्रेवल किया, y भी ट्रेवल किया, z भी ट्रेवल किया। आप साइकिल चला रहे हैं रोड पे, बताइए कौन सा मोशन है? साइकिल में आपने टर्न मारा, व्हीली मारी जी, कौन सा मोशन है ये? 2 डायमेंशन। क्योंकि 2 ही चीज ट्रेवल हुई, एक x और एक y। साइकिल हवा में तो चलती नहीं है, तो 2 ही चीज होंगी, एक x और एक y। आप स्ट्रेट लाइन पाथ पे साइकिल चला रहे हैं भाई, बताइए कौन सी मोशन? 1 डायमेंशन। सो tomorrow we are going to discuss the type of motion according to the dimensions. So there will be 1 dimension motion, there will be 2 dimension motion and there will be 3 dimension motion। ठीक है ना? कल डिटेल डिस्कशन करेंगे मोशन की क्लास पे। थैंक यू सो मच।